नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज, आपका दोस्त। कंप्यूटर लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। विंडोज़ के साथ लिनक्स इंस्टॉल करने में कई समस्याएं आती हैं। आपको कई बार होता है कि आप लिनक्स इंस्टॉल करते करते विंडोज़ के पार्टीशंस को करप्ट कर देते हैं। उसकी वजह से आपका डेटा लॉस भी होता है और कई बार आपको विंडोज़ को रीइंस्टॉल करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सिखाएंगे। और सबसे पहले आप लिनक्स की फेडोरा लिनक्स जो बिल्कुल ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। आप फेडोरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से आप फेडोरा वर्कस्टेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी साइट पे आपको फेडोरा का मीडिया राइटर मिलेगा। तो सबसे पहले आप फेडोरा का मीडिया राइटर डाउनलोड कर लें, जिससे आप उसकी USB पेन ड्राइव या CD बना सकें। तो आपका ये फेडोरा डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करें और आप फेडोरा की ISO डाउनलोड करें। बेसिकली फेडोरा आपको वर्कस्टेशन देता है और सर्वर देता है। सर्वर और वर्कस्टेशन में फ़र्क ये होता है कि वर्कस्टेशन में आपको प्रॉपर ग्राफिक एनवायरनमेंट मिलेगा। आप उसमें ग्राफिकली आप काम कर सकते हैं। जब अगर आप फेडोरा का सर्वर डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको CLI वर्जन मिलेगा, उसमें ग्राफिक्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको जो भी डाउनलोड करना है तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। आपको अगर लिनक्स सर्वर डाउनलोड करना है तो प्लीज़ आप लिनक्स सर्वर की ISO डाउनलोड करें। अगर आपको ग्राफिकल मोड में चाहिए तो आप वर्कस्टेशन डाउनलोड करें। मुझे ग्राफिकल चाहिए था, इसलिए मैंने वर्कस्टेशन डाउनलोड किया। ISO डाउनलोड होने के बाद आपको मीडिया राइटर ओपन करना है और आपकी ISO को USB पेन ड्राइव में राइट करना है। उसका सिंपल प्रोसेस है। मीडिया राइटर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल होगा और उसके बाद आपको USB पेन ड्राइव बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा है आपके सामने। फेडोरा मीडिया राइटर इंस्टॉल होने के बाद आप उसे ओपन करें और ओपन करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड ऑटोमेटिकली और सेलेक्ट ISO। आप सेलेक्ट ISO पे क्लिक करें। आपका पेन ड्राइव जिस भी ब्रांड का है उसका ब्रांड का नाम दिखाएगा। सेलेक्ट कीजिए। जहाँ पर भी आपने ISO को जिस भी लोकेशन पे आपने रख रखा है, जैसे डेस्कटॉप, D ड्राइव, E ड्राइव, मैंने डेस्कटॉप पे रख रखा था, तो डेस्कटॉप से फेडोरा की इमेज को ISO को लीजिए और राइट पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इस इमेज राइटर से किसी भी फेडोरा की ISO को राइट करेंगे तो ये दोनों मोड में आपकी ISO को राइट करेगा। लेगेसी मोड में भी करेगा और UEFI मोड में भी करेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं लिनक्स इंस्टॉलेशन। आपको विंडोज़ में पार्टीशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स करनी होगी। उसके लिए आप विंडोज़ के साथ X की को प्रेस करें। विंडोज़ के साथ X की को प्रेस करें और फिर उसके बाद दिए गए निर्देशों में डिस्क मैनेजमेंट को चूज़ करें। डिस्क मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए फ्री स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो मेरा लास्ट D पार्टीशन है उसमें से मैं श्रिंक करके भी वॉल्यूम निकाल सकता था, पर मैंने डिलीट करके, क्योंकि मेरा इसमें कुछ डेटा था नहीं, इसलिए मैंने इसे डिलीट करके इसमें से 100 GB का फ्री स्पेस क्रिएट किया। आप लोग श्रिंक करके भी इसके अंदर से आप साइज को निकाल सकते हैं, पर डिलीट करने से पहले आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका कोई डेटा हो D ड्राइव में या कोई भी ड्राइव में, उसको प्लीज़ पहले बैकअप करें। उसके बाद आप
उसमें से फ्री स्पेस क्रिएट करें। मैंने यहाँ पर लगभग 100 GB का फ्री स्पेस क्रिएट किया है। आप श्रिंक से भी कर सकते हैं और डिलीट करके भी कर सकते हैं। डिलीट करके करते हैं तो अपने डेटा का बैकअप अवश्य करें, अन्यथा आपका डेटा लॉस हो सकता है। और श्रिंक करने से पहले भी आप उसको डेटा बैकअप करें। श्रिंक में भी डेटा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, तो प्लीज़ डेटा बैकअप करते समय ध्यान रखें। अब अगर विशेष ध्यान आपको ये रखना है, अगर आपकी विंडोज़ लेगेसी मोड में है तो आप इसको लेगेसी चूज़ कीजिए। अगर आपकी विंडोज़ UEFI मोड में है तो आप प्लीज़ UEFI मोड लीजिए। आपको स्टार्ट फेडोरा वर्कस्टेशन पे एंटर करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहें तो फेडोरा का ट्राई भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपको लाइव एनवायरनमेंट मिलेगा, लाइव OS मिलेगा। आप यहाँ पर फेडोरा कैसे काम करता है वो देख सकते हैं। पर आपको यहाँ फेडोरा इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल फेडोरा पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों, पेन ड्राइव से बूट होने के बाद आपको सबसे पहले लिनक्स की फेडोरा की वेलकम स्क्रीन दिखेगी। वहाँ पर आपको कीबोर्ड का लेआउट लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंडिया में इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो हिंदी होगा और आप उसे चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश US कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो आप US इंग्लिश कीबोर्ड को सेलेक्ट कीजिए लेआउट में से और डन कर दीजिए। इस तरीके से आप मल्टीपल कीबोर्ड को ऐड कर सकते हैं। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, डिस्क पार्टीशन। यहाँ पर मेरे पास 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो वो टोटल स्टोरेज मेरे को 500 GB की दिखा रहा है। तो सबसे पहले आपको स्टोरेज को सेलेक्ट करना है और कस्टम पर क्लिक करना है। अगर आप ऑटोमेटिक पर क्लिक करते हैं तो आपके जो भी पार्टीशन स्कीम डिफ़ॉल्ट होती है उसको लेगा और आपके सिस्टम पर पार्टीशन इंस्टॉल कर देगा। आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पर मैंने 114 GB का फ्री स्पेस क्रिएट किया था जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं रूट पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी साइज़ 60 GB में दे रहा हूँ। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर 60,000 नहीं लिखना है विंडोज़ की तरह, आपको यहाँ 60 लिखना है और 60 लिखना है, स्पेस देना है और कैपिटल G स्मॉल I और B GIB लिखना है। अगर आप MB में स्पेस दे रहे हैं तो कैपिटल M स्मॉल I और B MIB लिखना होगा। इसके बाद मैं बूट पार्टीशन बना रहा हूँ। बूट पार्टीशन बेसिकली आपकी बूट फाइल कंटेन करता है, तो आप इसको छोटा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे 500 MB का बना रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको पहले अभी बताया 500 स्पेस M कैपिटल M स्मॉल I और B स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपका इसमें होम पार्टीशन बना रहा हूँ, लगभग 20 GB का मैं होम पार्टीशन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर 20 यानी 20 स्पेस GIB लिखना होगा। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको फ्री स्पेस में ही काम करना है, आपको विंडोज़ के पार्टीशंस को नहीं छेड़ना है। अब इसमें मैं /var बना रहा हूँ 10 GB का, तो आपको यहाँ 10 स्पेस GIB लिखना है। इस तरीके से आपका 10 GB का वायर पार्टीशन बन जाएगा। अब आपको स्वैप पार्टीशन बनाना है, तो उसमें माउंट में जाएंगे आप, माउंट पॉइंट में, और वहाँ पर स्वैप लेंगे। विशेष ध्यान ये रखना है कि स्वैप के अंदर जो स्टोरेज आपको देनी है वो आपकी जो भी रैम इंस्टॉल्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आपके 8 GB रैम इंस्टॉल्ड है तो आपको 16 GB का स्वैप बनाना होगा, जस्ट डबल बनाना होगा। अगर 4 GB की रैम इंस्टॉल्ड है तो आपको 8 GB का स्वैप बनाना होगा। मेरे सिस्टम पे अभी 4 GB रैम है तो मैं स्वैप 8 GB का बना रहा हूँ। और आपको इसके बाद पार्टीशंस को अप्लाई करना है, अप्लाई चेंजेस करना है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ इंडिया से इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ तो मेरा चेन्नई, कोलकाता, एशिया सेलेक्टेड है। अगर मान लीजिए दूसरा आ रहा है तो आप यहाँ क्लिक करके मैप पे जाके अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, इस तरीके से आपका लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा। वेट कीजिए, फास्ट फॉरवर्ड में है। आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे निर्भर करता है वो कितना अच्छा है, उसके हिसाब से आपका लिनक्स इंस्टॉल होगा। अब आप लिनक्स को बूट कर लीजिए, रिबूट कर लीजिए। अब आपके सामने विंडोज़ लोडर आएगा। इसको ग्रब भी बोलते हैं और लोडर भी बोलते हैं। आपको फेडोरा लिनक्स चलाना है, आप यहाँ से फेडोरा लिनक्स चूज़ कर सकते हैं। आपको विंडोज़ 10 चलाना है तो आप नीचे एरो की से आप इसको नीचे लेकर विंडोज़ 10 भी चला सकते हैं। पर अभी मुझे फेडोरा में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और करने हैं, इसलिए मैं भी इसको फेडोरा को स्टार्ट करता हूँ।
फर्स्ट टाइम बूट होने के बाद आपका फेडोरा रेडी है। आपको वेलकम फॉर फेडोरा 37 लिनक्स की वेलकम स्क्रीन मिलेगी। इसके बाद आपको स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है, प्रिवीसी में जाना है। थर्ड पार्टी रिपोजिटरी आपको अगर चाहिए तो थर्ड पार्टी रिपोजिटरी आप यहाँ से ऐड डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने डिसेबल किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके जो भी आप जीमेल से इसको लिंक करना चाहते हैं तो आप जीमेल से, माइक्रोसॉफ्ट से या नेक्स्ट क्लाउड से आप वो चूज़ कर सकते हो। बेसिकली वो आपका अकाउंट होगा। मैं यहाँ पर एक लोकल यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लोकल यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ एडमिन के नाम से। मैं आपका एक लोकल यूज़र क्रिएट किया। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लाइक फर्स्ट लेटर बड़ा या स्पेशल सिंबल के साथ में। तो वीक पासवर्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए बस। तो आप यहाँ पे 6 से 8 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद ऑल डन। तो इस तरीके से आप अपने विंडोज़ के साथ में लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।